हाय, दिस इज़ विजय एंड वेलकम टू विजयस रेसिपीज़। आज हम कुछ यूज़फुल किचन टिप्स ट्रिक्स देखेंगे जो हमारे किचन में डे टू डे रूटीन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हर नींबू को हम इसे रैप करेंगे टिश्यू पेपर में। इस बॉक्स में इस तरह नींबू स्टोर करने से ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेंगे। इस तरह हमने सभी नींबू को टिश्यू पेपर से रैप कर लिया है। बंद कर देंगे और इसे फ्रिज में रखेंगे। करेले को ज़्यादा दिन फ्रेश रखने के लिए हम इसे मार्केट से लाते ही इसे स्लाइसेस में कट करके इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और इसका कड़वापन निकालने के लिए हम इसको कट कर लेंगे पहले। इसको स्क्रैप करना है तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बाद में हम इसे स्लाइसेस में कट करेंगे। स्लाइस करने के बाद इसके अंदर के जो ये हार्ड सीड्स हैं इसे हम हटा देंगे। स्लाइसेस में काट लिया है और ये सीड्स हटा दिया है। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर करेंगे।
नमक मिक्स करने के बाद हम इसे आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें सारा ये पानी अलग हो जाएगा। आधा घंटा हो गया है। सॉल्ट की वजह से ये करेले से पानी छूटता है, हम ये पानी स्क्वीज कर लेंगे इसे। स्ट्रेनर में डालेंगे। नमक का पानी पूरा स्क्वीज कर लेने के बाद हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। इस मेथड से करेले का कड़वापन बहुत हद तक निकल जाता है। अब हम इसे यूज कर सकते हैं। हम अब दूध गरम करेंगे। पैन में हम डायरेक्ट दूध नहीं, पहले पानी डालेंगे थोड़ा सा। इससे दूध ये बॉटम में स्टिक नहीं होगा। इसमें डालेंगे हम ये दूध। बॉयल होते समय हम ये एक स्पून ये वेसल पे क्रॉसली रखेंगे, सो दैट ये बॉयल होने के बाद भी ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा। स्पैटुला ये स्पून इसे एक बैरियर की तरह रहेगा और ये मिल्क बाहर ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा। कॉलीफ्लावर की सब्जी बनाने से पहले हम इसे छोटे फ्लोरेट्स में काट लेंगे। हमने एक पैन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून सॉल्ट। इसमें डालेंगे ये कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट्स। गैस बंद कर देते हैं। और इसे कम से कम 15-20 मिनट तक इस पानी में ऐसे ही रखेंगे, सो दैट इसमें अगर कोई कीड़े या कुछ गंदगी अगर हो तो साफ हो जाएगा और बाद में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट बाद हम इस पानी को हटा देंगे, इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और बाद में हम इस कॉलीफ्लावर को यूज़ करेंगे। हमारा ये टिप एप्पल को ब्रेकफास्ट में टिफिन बॉक्स में पैक करने का है। हम इसे पहले कट करेंगे। हमने ये एप्पल कट कर दिया है। अब हम एक लेमन कट करेंगे। एप्पल जल्दी से काला ना हो, इसलिए हम ये लेमन इस पर
रब करेंगे साइड्स पे। विनेगर डालेंगे और इसे हमने ओवरनाइट सोक कर लिया है। हमने इस गैस बर्नर को विनेगर में ओवरनाइट सोक कर लिया था। इसमें कुछ डर्ट पार्टिकल्स इसमें कुछ निकल गया है। बाकी हम ये एक पुराने टूथब्रश को विनेगर में डिप करेंगे और इसे ब्रश करके निकालेंगे। ब्रश के साथ क्लीन करने से ये सब ब्लैक निकल गया है। अब हम इसके ऊपर एक डिश वॉशर लिक्विड डालेंगे और इसे स्क्रबर से स्क्रब करेंगे। चीज़ को ग्रेट करने का है। हम जब भी चीज़ को ग्रेटर पे डायरेक्ट ग्रेट करते हैं तो ये ऐसे चिपक जाता है। चीज़ ऐसे ग्रेटर पे स्टिक ना हो इसलिए हम
सिर्फ 2-3 मिनट स्क्रब करने से ये सारे बर्न्ट मार्क निकल जाएगा। इसे वॉश कर लेते हैं। विनेगर, वाटर और लिक्विड डिश वॉशर से क्लीन करने से हमारा ये बर्न्ट स्टील तवा एकदम क्लीन हो गया है।